जहाँ तहाँ मेला में घूमने दीजिए, कहीं मार्केट जाने दीजिए। अभी ईद में देखिएगा, रोज़ा रखे ना रखे, नमाज पढ़े, कोई मतलब नहीं। 20 रमज़ान से ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, अपने कपड़ा खरीदने जाएगी। आपका खरीदा हुआ पसंद नहीं करेगी। ईद में देखिएगा, अपने मन से कभी लाके बीबी दे दीजिएगा, कपड़ा लाके दीजिएगा, तब पता चलेगा। ठीक कपड़ा हाथ में लेगी, उठा वहीं पर रख दे। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पैबंद लगाती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। मौला अली तजारत में, बीबी फातिमा इबादत में, अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। आज हमारी बहू बेटी नमाज पढ़ने का ये बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहनें, आज जो नौजवान इतना बिगड़ा है ना, वो आपके वजह से बिगड़ा है। आप क्या करते हैं, आपके पेट में जब बच्चा होता रहता है तो आप टीवी देखते हैं, बच्चा पेट में है, मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा दूध पी रहा है, माँ सीरियल देख रही है। अब वो बच्चा पेट से बाहर निकलेगा तो गुलाम गौस बन के निकलेगा या गुलाम पबजी बन के निकलेगा, गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम रसूल बनेगा या गुलाम बोतल बनेगा, गुलाम ख्वाजा बनेगा या गुलाम डीजे बाजा बनेगा। आप ही फैसला कीजिए। जब माए टीवी देख देख के दूध पिलाए, पेट में बच्चा हो, माँ सीरियल देखे, तो ये जो जितना 10-12 साल का जो पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा है ना, ये लोग को एकदम कोई काम नहीं हजरत। खाना खाया, मोबाइल लिया, घर से निकल गया। गली में 12 बजे रात तक देखिएगा, 1:30 बजे रात तक यहाँ वहाँ बैठ के मथवा सटा के मर 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 मरे मरी मरतिया पा। मोहल्ला तमाम कुकुर इससे परेशान है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था, कुकुर बैठता था, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आ गया, वो भी लोगों से परेशान है। इतना खतरनाक इसलिए कि वो अगर पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, वो बेटा अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानकाहे बारगाहे इश्क, मित्तन घाट पटना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। तो मेरे ख्वाजा कहाँ आए थे? अजमेर, आना सागर के बगल में। किनकी हुकूमत थी? पृथ्वीराज की हुकूमत थी। किनके दरवाजे पे आए थे? पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे। रामदेव प्रसाद महंत पुजारी, उन्हीं के दरवाजे पे चटाई डाला था। वो आना सागर उस टाइम में लोग स्नान करता था उसी पानी में। वो लोग जितने राजा रानी राजकुमारी राजकुमार सब लोग आते और उसी आना सागर में जाके स्नान करता, डुबकी लगाता, शुद्ध होता, मुक्ति मिलती, तो जाके वो लोग पूजा अर्चना करता। यही उन लोगों का काम था। उस आना सागर उन लोगों के कब्जे में था। और वही आना सागर में लोग नहा धो करके उस मंदिर, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा हुआ था, जिसमें 1750 भक्तगण सेवा लोग करते थे। वही पृथ्वीराज की हुकूमत की सबसे बड़ी मंदिर था, बहुत बड़ा पुजारी। मेरे ख्वाजा ने उसी जगह चटाई डाल दिए। मगरिब का टाइम था, अंधेरा होने लगा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन चटाई डाल दो। आना सागर में वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, बाकी नमाज पूरी किए, इत्मीनान से रात बिता दिए। जोहर का टाइम हो गया, फिर असर आया, सुबह हुई, फिर जोहर, फिर असर, 1 रात 2 दिन बीत गए। दूसरे दिन सुबह सब लोग आके घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर कहता है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। ए बाबा आप लोगों का धर्म क्या है, दीन क्या है, मजहब क्या है, जाति क्या है, बरादरी क्या है, समाज क्या है? आए बाबा आप लोग
लोग जो पानी छू रहे हैं ना, इस पानी में राजा लोग नहाते हैं, रानी नहाती है, बड़े बड़े वजीर राजा स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। जब बदन शुद्ध होता है मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग हैं कौन पहले बताइए, तब जाके पानी छुइएगा। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। कहा रुक जाइए बाबा, चटाई उठाइए, चटाई उठाइए, झोला झपटा समेटिए, तुम्बा खूंटी खंबा सब उखाड़िए। बोला क्यों? कहा आप लोग यहाँ पानी कल से नहीं छू सकते। कहा क्यों? कहा आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, ये पानी हम लोग को पवित्र जल है, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में पूजा करते हैं। आप लोग पानी छुइएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। ए बाबा कृपा करके प्रस्थान को प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं लोगों हम तो पानी ही देख के बैठे थे। कहा नहीं बाबा, अब तो यहाँ से पानी आपको चटाई उठाना होगा, कल से पानी छूना नहीं। इतने में थोड़े थोड़े सिपाही के पास, सिपाही राजा के पास गया। कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो। ऐसा कीजिए, इसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर, इसे डिस्टर्ब होता है, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना, छोड़। फट फुट फट फुट, जब चाह तब उठा, जब चाह तब गया। यही लोग जुमा के दिन देखिएगा, ठीक रुकू जाएगा, धूम धाम बर्बाद। मजलसा में ही हाल, घर में ही हाल, मस्जिद में ही हाल, ये लोग करेगा जहां जाएगा। अरे कोई मौला डांट दिया तो इसका बाप है मस्जिद तुम्हारा है क्या? हमारा भी। अजीब हाल हो गया, जहालत की हद हो गई कसम खुदा। और ये क्यों होता पता है? खुदा के वास्ते झोपड़ी में रहना, सूखी रोटी खाना, पुआल बिचाली में सोना, घर मकान मत बनाना, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ा देना खुदा के वास्ते। बच्चों के हाथ में किताब पोथी देना, बेटा भी पढ़ाना और बेटी को भी पढ़ाना, बेटा बेटी दोनों पढ़ा देना, तो ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। आएंगे उस मौजू पे, इसको सुन लीजिए। तो मेरे ख्वाजा आना सागर में चटाई वहां किनारे डाले, आया चिट्ठी लेके, कहा बाबा पृथ्वीराज की चिट्ठी आ गई है, कल से पानी छूना नहीं, पानी टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी में मत उतरना, आना सागर के करीब भी मत जाना, क्योंकि आप लोग मुसलमान हैं और हम लोग ये पवित्र जल स्थल है, इसी में नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, पानी छूना नहीं। उनके मुरीद ने देखा, कहा बाबा पृथ्वीराज ने चिट्ठी में क्या लिख के भेजा है? मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कल से पानी छूना बंद कर दिया है, पानी को टच करना बंद किया, हाथ मत लगाना, छूना नहीं, पानी मत उतरना। उनके मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? कहा हजरत रात ही में खत्म हो गया, कहाँ पानी को कतरा है? कहा कोनाम क्या है बेटा? का सूखा मशकीजा पड़ा हुआ है, कटोरा में एक कतरा पानी नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते कटोरा लाओ, कटोरा लाए, उनके मुरीद ने ख्वाजा के हाथ में दिए। मेरे ख्वाजा ने कटोरा को आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, कहा बेटा पानी तो है नहीं, ऐसा करो जाओ एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। इतना सुनना था। उनके मुरीद ने कहा बाबा हम नहीं जाएंगे, राजा सिपाही आया था मना करके गया है, छुएंगे तो हमको जेल में डाल देगा, हम नहीं पानी लाए जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुमको आना सागर में उतरना नहीं है, पानी छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, सिर्फ आना सागर से जाके कहना हे आना सागर घमंड मत कर, हे आना सागर तकब्बुर मत कर, हे आना सागर बड़ाई मत कर, हे आना सागर घमंड मत कर। एक राजा है जो शीश महल ताज में कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया है। इतना सुनना था।
पूरा आना सागर का पानी समेट के खाजा के कटोरे में, कहें सुभान अल्लाह। जो ही पानी कटोरा में आया पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 उस दिन पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, और वो पानी ही सूख गया। तो नहाएगा कहाँ, शुद्ध होगा कैसे, अंदर जाएगा कैसे। सब लोग माथा पड़ के रोने लगा। पूरे अजमेर में हाहाकार मच गया। कहा क्या हुआ, दौड़े 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 सिपाही राजा के दरबार